प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2023 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का जो पेपर है या प्रश्न पत्र है उसका हल प्रारूप देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्रश्न 1, पक्षी उड़ते हुए क्या छूना चाहते हैं? आकाश की सीमा छूना चाहते हैं। प्रश्न 2, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली किन किन नदियों का वर्णन किया है? यमुना का भी किया है, गंगा का भी किया है, सतलुज का भी किया है। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला विकल्प आ जाएगा। प्रश्न 3, कठपुतली पाठ किस प्रकार की विधा है? कठपुतली पाठ साहित्य की कविता विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न 4, मुरली बजाने वाला वास्तव में कौन था? मुरली बजाने वाला वास्तव में खिलौने वाला था। प्रश्न 5, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता हमें क्या संदेश देती है? हमें आज़ादी का संदेश देती है। प्रश्न 6, पापा खो गए पाठ के लेखक कौन हैं? पापा खो गए पाठ के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। प्रश्न 7, अपूर्व अनुभव मूलतः किस भाषा से ली गई कहानी है? जापानी भाषा से ली गई कहानी है। प्रश्न 8, शाम एक किसान किस प्रकार की विधा है? कविता विधा के अंतर्गत आता है ये पाठ। प्रश्न 9, शलभासन से क्या लाभ हैं? आँखों की रोशनी बढ़ती है, कमर का दर्द दूर होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इसमें उपरोक्त सभी वाला विकल्प आ जाएगा। प्रश्न 10, भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। प्रश्न 11, पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र लड़की है, ये कथन असत्य है, सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा था। प्रश्न 12, कवि ने किसके रूप में जाड़े के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है? कवि ने किसान के रूप में जाड़े के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। प्रश्न 13, जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करे वह क्या कहलाता है? वह सच्चा मित्र कहलाता है। प्रश्न 14, तोतो चांद यासुकी चांद को लेकर कहाँ पहुँचती है? पेड़ पर लेकर पहुँचती है। प्रश्न 15, पाठ के आधार पर बताओ मिठाई वाला कैसा आदमी है? मिठाई वाला अमीर आदमी है। प्रश्न 16, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? बहता हुआ पानी पीने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन की बजाय पेड़ों की निमोलियाँ खाने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, पेड़ों की ऊंची टहनी पर बसेरा करने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहने की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। प्रश्न 17, हस्तिनापुर के लोगों ने किसे राजगद्दी के लिए उचित समझा और क्यों? हस्तिनापुर में पांडवों की लोकप्रियता बढ़ रही थी। सभी लोग हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर को देखना चाहते थे। उनका कहना था कि धृतराष्ट्र को सिंहासन पांडु की मृत्यु के पश्चात मिला था, क्योंकि उस समय पांडु पुत्र छोटे थे, वे राजकाज संभालने में असमर्थ थे। अब वे योग्य हैं, उन्हें बड़े पुत्र युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। प्रश्न 18, ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उसे क्या वरदान दिया था? एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पधारे थे। उस समय कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उस समय शादी नहीं हुई थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह जिस भी देवता को ध्यान करेगी तो वह उसे उनके समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। प्रश्न 19, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आज़ाद क्यों पड़ा? जब चंद्रशेखर काशी में अंग्रेज युवराज के आने का विरोध कर रहे थे, तब वे पकड़े गए तथा उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा नाम पढ़े जाने पर उन्होंने गर्व से अपना नाम आज़ाद बताया। इसी घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। प्रश्न 20, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा अपनी गुलामी पर आया, क्योंकि वह आगे पीछे से धागे से बंधी हुई थी तथा
उसको गुलाम बनाया हुआ था, वह दूसरों पर आश्रित थी। प्रश्न 21, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बूढ़े भी उनकी ओर खिंचे चले आते थे। मिठाई वाले की आवाज़ बहुत मीठी थी, वह मधुर आवाज़ में गीत गाता था, वह सबके साथ प्रेम से बात करता था। यही गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े बूढ़े भी उनकी ओर खिंचे चले आते थे। प्रश्न 22, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर हमें 10 पंक्ति लिखनी है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पक्षी पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में सहायता करते हैं। कुछ पक्षी गले सड़े पदार्थों और मरे हुए जानवरों को अपना आहार बनाते हैं। उनके भक्षण से पर्यावरण साफ हो जाता है। फसलों का नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को पक्षी अपना आहार बनाते हैं। इससे फसलें खराब होने से बच जाती है। पक्षियों द्वारा तरह तरह के बीज और फूलों का पराग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। पक्षी मनुष्य को आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सावधान करते हैं। प्रातःकाल के समय पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बनाता है। पक्षी मनुष्य के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। पक्षी सुबह होते ही अपना घोंसला छोड़कर अपने बच्चों के लिए दाना पानी की खोज में चले जाते हैं और दिन भर अथक मेहनत करके साय के समय अपने बच्चों के पास वापस आते हैं। मनुष्य को पक्षियों से लगातार मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 23, ये 2 पद्यांश दिए गए हैं, इनकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले वाले पद्यांश की देखिए। संकेत तरवर फल नहीं, संपत्ति संचयी सुजान। प्रसंग इसका प्रस्तुत दोहा वसंत भाग 2 से लिया गया है। यह रहीम जी द्वारा रचित है। इसमें परोपकार के भाव को प्रकट किया गया है। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं, वृक्ष कभी फल नहीं खाते और न तालाब कभी अपना जल पीते। सज्जन भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा नहीं करते, वे दूसरों को भला करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। संकेत, अचानक बोला मोर, अंधेरा छा गया। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां सर्वेश्वर दाल सक्सेना द्वारा रचित श्याम एक किसान कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने श्याम की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि श्याम को शांत दृश्य था। अचानक मोर बोल उठा, ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो। सुनते हो, चिलम उल्टी हो गई, उसमें धुआं उठा, पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया, चारों ओर अंधेरा छा गया।